अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं शाम के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और बहुत दिनों बाद मैं आज बिरयानी बना रही थी घर वालों की फरमाइश पे। तो फुल रेसिपी तो मैं आपसे शेयर नहीं कर रही, बस वैसे कुछ क्लिप्स जो थे बनाते हुए मैंने जो रिकॉर्ड किए थे वो आपसे शेयर कर रही हूँ। ये बिरयानी मैंने सरसों के तेल में बनाई थी और मैं बिरयानी जो है ना वो हमेशा लेयर्स वाली बनाती हूँ। कुछ लोग जो है ना वो पुलाव बिरयानी और इस तरह भी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे हमेशा लेयर्स वाली बिरयानी पसंद है। तो इंशाल्लाह किसी दिन आपसे पूरी जो अपनी बिरयानी की रेसिपी है वो शेयर करूँगी। यहाँ पर अब मैंने चावल जो थे इनको बॉयल कर लिए थे और जो एक और जो क्योंकि हमारे घर में माशाल्लाह बड़ी फैमिली है तो फिर काफ़ी बड़ा देगचा बनता है। लेकिन जो एक इजी जो ट्रिक है ना लेयर्स वाली बिरयानी बनाने का, वो ये है कि आप उसकी 3-4 लेयर्स मत करें। आप जैसे देगचे में मैंने ये जो सारा अपना कोरमा बनाया था, इसी के ऊपर एक ही लेयर मैंने चावलों की लगा दी थी और ये ज़रदा रंग और सारी चीज़ें डाल के ना तो इसको दम पे लगा दिया था। उसके बाद इतने खूबसूरत कि इतने खिले खिले से चावल बनते हैं, इतना अच्छा वो टेस्ट और हर चीज़ आई थी और बिल्कुल अच्छे से चावल मिक्स भी हो गए थे। कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 3-4 लेयर्स लगाएंगे, जिस तरह मैंने ये सिर्फ 2 लेयर्स लगाई थी तो ये बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी। नेक्स्ट टाइम मैं लेके आऊँगी ऑरेंज फूड कलर, क्योंकि अक्सर बिरयानी के ना वो कलर्स मैं जो रेसिपीज़ देखती हूँ ना उसमें वो दोनों कलर ज़रदा रंग भी डलता है और ऑरेंज फूड कलर भी डलता है। तो मैं भी लेके आऊँगी और देखूँगी कि उससे जो है ना बिरयानी की शक्ल पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो बस ये हमारा मज़ेदार सा डिनर रेडी हो गया था। और उसके बाद क्योंकि मैंने आपसे लास्ट 1-2 वीडियोज़ में शेयर किया कि कॉलेज में इवेंट था PTSD अवेयरनेस से रिलेटेड, तो ये उससे पहले एक रात की वीडियोज़ हैं, ये वीडियो क्लिप्स हैं जिसमें मैं सारी प्रिपरेशन करी थी, क्योंकि मेरे बेटे ने ना मेरे साथ ही जाना था। सुबह के टाइम कोई घर पे नहीं होता तो उसको मैंने साथ ही लेके जाना था। तो ये सारी जो प्रिपरेशन है ना मेन ये उसके लिए ही हो रही थी। अब वो इतना वो पिकी ईटर है ना, तो मैंने इतनी मल्टीपल चीज़ें बनाई थी कि इसमें से कुछ अगर वो खा लेना जो भी उसका उस वक्त दिल करे, क्योंकि एज अ मदर आपकी सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि आप खुद कुछ खाएं ना खाएं, लेकिन बच्चे जो है ना वो अगर उन्होंने कुछ खाया हो ना तो आपको खुद ही भूख नहीं लगती है और आप स्ट्रेस फ्री होते हैं। तो मेरी भी सारी जो तैयारी थी ना वो इसी से रिलेटेड थी। मैंने रात को हर चीज़ रेडी करके, क्योंकि मेरा ये बहुत कम एक्सपीरियंस रहा है कि मैं उसको भी साथ लेके जाऊँ। मोस्टली इस तरह होता है कि वो अपने बाबा के पास होता है या फिर मैं दोपहर में जाती हूँ। तो मेरे साथ कॉलेज जाने का उसका ना पहला एक्सपीरियंस था, तो मुझे पहले से ज़्यादा तैयारी करनी पड़ी थी और मैं रात को हर चीज़ करके, क्योंकि मुझे था उसको सुबह मैंने उठाना है, उसको तैयार करना है, उसको नाश्ता भी करवाना है, तो मैंने हर चीज़ जितना मैं कर सकती थी ना सब कुछ मैंने रात को कर लिया था, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके। और फिर मैं फ्री होकर ना तो सो गई थी। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, क्योंकि ब्रेकफास्ट में मैंने पैनकेक्स बनाए थे। पैनकेक्स का जो मिक्सचर है ना, जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको भी मैंने रात को ही रख दिया था। सुबह उठ के बस मैंने अंडा और दूध डाला था और पैनकेक्स रेडी हो गए थे। अच्छा, पैनकेक्स के लिए ना मैं पहले जब शुरू में ना पैनकेक्स मिक्स लेती थी, लेकिन उससे अच्छे मतलब अब मुझे मैं इतने पैनकेक्स बना चुकी हूँ कि मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि मैं बस अंदाजे से इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ और ये इतने अच्छे फ्लफ़ी पैनकेक्स बनते हैं, ये आप देख सकते हैं इतने खूबसूरत, कि अब वो मुझे जो स्टोर बॉट है ना उनका बहुत ही आर्टिफिशियल सा फ्लेवर लगता है। तो मैं अब बहुत अरसा हो गया कि मैं ना घर पे ही बनाती हूँ। और ये सारी चीज़ें मैंने इसी तरह, ये मेरा ड्रेस है जो मैंने पहना था, सारी चीज़ें मैंने इस तरह से ना ऑर्गेनाइज़ करके रात को हर चीज़ सामने रखी हुई थी ताकि सुबह उठ के मुझे बिल्कुल भागना ना पड़े। और सारी इस तरह फ्रिज में भी मैंने रखी हुई थी ताकि बस मैं पकड़ूँ और उनको बैग में डालूँ और मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैं उठी और उठ के मैंने अपने हस्बैंड का उनको ये टास्क दिया था कि आपने मेरे बेटे को उठाना है और उसके साथ ना ब्रेकफास्ट आप दोनों ने करना है। तो मैंने जनाब इन बाप बेटे को ब्रेकफास्ट बना के दे दिया, इन्होंने कर लिया। उतनी देर में मैं तैयार हुई। जब ये दोनों ब्रेकफास्ट से फ्री हुए तो फिर मैंने अपने बेटे को तैयार किया। और मेरे लिए ये क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था कि मैं उसको सुबह सुबह साथ लेके जा रही थी, तो मैं बाद में यही सोचती रही कि मुझे किस टाइम मिलेगा ना नाश्ते का टाइम, क्योंकि और कुछ ना हो, मुझे होता है कि मैं 1 कप चाय पी लूँ, लेकिन उस दिन मेरी इतनी वो भाग दौड़ में सारा टाइम गुजरा ना कि मैंने चाय भी नहीं पी। बना के मैंने ज़रूर रखी, तो मैंने सोचा कि मैं ना इसको रास्ते में पी लूँगी। लेकिन एक तो ड्रेस वाइट था, खैर उसमें कुछ बेहतरी होगी कि मैं वो चाय जो है ना वो बेचारी, मैं अभी वो आपको दिखाती हूँ कि वो मेरे साथ क्या हुआ। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं बैग में डाल के ना बिल्कुल इनको रेडी कर रही थी, पानी हर चीज़। और इवन जो मेरा जो बॉक्स होता है छोटा सा मेडिसिन वाला, वो भी मैंने साथ रखा था कि जस्ट इन केस बच्चों को कभी चोट लग जाए, कुछ इस तरह की अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो जाए, तो आपके पास सारी चीज़ें जो है ना वो हर वक्त रेडी होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे ये सारी फ़ाइनल चीज़ें करके ये मेरा ड्रेस था और यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। तो जल्दी मैं साथ साथ थोड़े थोड़े क्लिप्स बना रही थी ताकि आप लोगों से शेयर कर सकूँ डिटेल।
बस इसके बाद हम घर से निकल पड़े थे। और ये देखें ये मेरे चाय के साथ क्या हुआ कि मैं बस जब निकलने लगी थी ना, तो मैंने इसको माइक्रोवेव में रखा। मैंने कहा चलो गर्म कर लेती हूँ और रास्ते में पी लूँगी। और क्या हुआ कि मैं इसको लगा के और कोई और चीज़ पकड़ने गई और बस जल्दी जल्दी में ना मैं वहीं से बाहर चली गई और मैं भूल गई। यहाँ से ये निकलते हुए ये शुक्र है कि धूप बहुत तेज़ नहीं थी, हवा नहीं चल रही थी, लेकिन अच्छा मौसम था, ज़रा बादल थे तो वो टेम्परेचर कम था। यहाँ घर से निकलते हुए मुझे याद आया कि मैंने तो चाय भी नहीं पी। खैर वो मेरा इतना बिज़ी सारा दिन गुजरा क्योंकि इवेंट था और हम लोगों ने ही ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। यहाँ पे मैं कॉलेज आ गई थी, अभी कोई भी नहीं आया था, सिर्फ हम लोग मैनेजमेंट के लोग आए हुए थे। लेकिन सारा दिन मुझे कुछ खाने का बिल्कुल मौका नहीं मिला, ना मैंने चाय पी ना मैंने कुछ खाया, सिर्फ पानी पे मैंने गुजारा किया। लेकिन हमारा इवेंट बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत अच्छा रहा, तो उससे ना सारी जो एक वो मेहनत थी ना वो वसूल हो गई। हाँ मेरी उस दिन बहुत ज़्यादा दौड़े लगी क्योंकि मेरा बेटा साथ गया हुआ था, तो वो डिपार्टमेंट में था और मैं कभी ऑडिटोरियम से उसको देखने जा रही थी, कभी मैं वापस आ रही थी। भाग भाग के हालत जो है ना, घर आके मुझे एहसास हुआ मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई हुई थी कि घर आते साथ खाना खा के ना हम सो गए थे। मैंने कहा कि मेरे में अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारा इवेंट इतना सक्सेसफुल रहा था तो उसकी खुशी भी इतनी ज़्यादा थी कि ना वो सारी थकन मेरी जो है ना वो दूर हो गई। और ख़ैर ये तो अब रूटीन का हिस्सा है, अब जैसे आगे जॉब स्टार्ट हो जाएगी और प्रोजेक्ट्स वगैरह इस तरह स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर ये तो रूटीन का हिस्सा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।